BA पार्ट 3 होम साइंस स्टूडेंट्स। आजकल हम लोग ऑनलाइन क्लास में एनर्जी का चैप्टर पढ़ रहे हैं और कल मैंने न्यूट्रिएंट्स की फूड स्टफ्स में कैसे कैलकुलेशन की जाती है इसके एग्जाम्पल दिए थे। 100 ml काउज मिल्क में कैसे न्यूट्रिटिव वैल्यू निकलेगी या उसका ऊर्जा मूल्य क्या होगा, और 100 ml बफेलो मिल्क का ऊर्जा मूल्य क्या होगा। गेहूं के आटे का 100 ग्राम आटा अगर हम लेते हैं तो उसका ऊर्जा मूल्य क्या होगा, इसकी गणना करना आपको सिखाया। आज बताने जा रही हूँ कि जो न्यूट्रिएंट्स हम प्रतिदिन कंज्यूम करते हैं, जैसे कुछ चीज़ें हम नाश्ते में लेते हैं, कुछ लंच में लेते हैं, मिड मॉर्निंग में लेते हैं, लंच में लेते हैं, फिर मिड आफ्टरनून में लेते हैं, इवनिंग में लेते हैं, मिड इवनिंग में लेते हैं और रात के डिनर में लेते हैं या बेड टाइम लेते हैं। जब जब हम जो चीज़ें कंज्यूम करते हैं तो हम किस हिसाब से ले रहे हैं और उन सभी चीज़ों से हमें कितने पोषक तत्वों की प्राप्ति होगी, इस चीज़ की गणना कैसे की जाए। कैलकुलेशन ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ गिवन डाइट्स। तो ये जो टॉपिक है ये भी मेरी वाली बुक पेज नंबर 38 पर आई है। आप सब बुक का पेज खोल लीजिए और आप पढ़ सकते हैं। और इसमें मैं बताने जा रही हूँ, एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ किसी बच्चे का सुबह का नाश्ता क्या होना चाहिए है। यदि किसी स्कूल जाने वाले बच्चे के सुबह के नाश्ते में ली गई ऊर्जा की गणना हमें करनी है तो हम कैसे करें। नाश्ते के लिए भोज्य पदार्थों का ठीक ठीक से हमको मात्रा ज्ञात होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो हम क्या खाने के लिए दे रहे हैं और कितनी मात्रा में दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम 2 स्लाइस ब्रेड दे रहे हैं तो ब्रेड का एक स्लाइस कितने ग्राम का है, कितने ग्राम हम साथ में ब्रेड के साथ मक्खन दे रहे हैं, या हम एक अंडा दे रहे हैं तो वो कितने ग्राम का है, एक केला दे रहे हैं जिसका हम छिलका अगर उतार दें तो वो कितने ग्राम का होगा। दूध अगर हम बच्चे को गाय का दे रहे हैं, 100 ml दे रहे हैं, तो वो कैसे कितना होगा। ये मेरा कहने का मतलब है कि जो कुछ भी कंज्यूम किया जा रहा है उन सभी भोज्य पदार्थों की ठीक ठीक पहले मात्रा ज्ञात करनी होगी। और मात्रा ज्ञात करने के बाद जो हम लोगों के पास 100 ग्राम वैल्यूज़ की किताब है, मेरी बुक है ना भारतीय खाद्यान्नों के पोषक मूल्य, जिसमें 100 ग्राम में सभी खाद्य पदार्थों के पोषक मूल्य दिए हैं कि कितना 100 ग्राम में प्रोटीन होता है, कितना फैट, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितने मिनरल्स, वाटर, रफेज, एक एक चीज़ उसमें दी हुई है और एनर्जी कितनी प्राप्त होगी। तो उसी से हम लोग सहारा लेकर गणना करेंगे। विभिन्न पोषक तत्वों की कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये मात्रा हम जैसे हमने उसमें देख ली। अब उस मात्रा की गणना करके हम ऊर्जा की मात्रा भी ज्ञात कर सकते हैं, या ऊर्जा उसमें 100 ग्राम में दी है, अगर हम 400 ग्राम कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं तो हम 4 से उस ऊर्जा की वैल्यू में, उस एनर्जी वैल्यू में 4 का गुणा कर देंगे तो वो 4 गुना हो जाएगी। उदाहरण स्वरूप नाश्ते के लिए एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, जो चीज़ें अभी बताई, देखो इसे एक चार्ट के माध्यम से देखो। जैसे भोज्य पदार्थों के नाम पहले यहाँ लिख लिए। ये तो मैं नाश्ते का एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। इसी तरह आप मिड मॉर्निंग का कर सकते हैं, लंच का कर सकते हैं। अब लंच में तो दाल चावल रोटी सब्जी सभी चीज़ें कंज्यूम की जा रही हैं तो उनकी डिटेल लिखनी होगी। भोज्य पदार्थ, उनकी मात्रा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। मोटे तौर पर हम 3 की गणना आपको यहाँ किताब में बता रहे हैं। ब्रेड, डबल रोटी जो है वो ब्रेड या मैदा की बनी होती है। 50 ग्राम मैदा में अगर ब्रेड बन रही है तो 100 ग्राम की वैल्यूज़ की हमारी किताब में हैं, हम जस्ट उसको 2 से भाग कर देंगे तो हमें आधी वैल्यूज़ प्राप्त हो जाएंगी। 100 ग्राम में इसकी दुगनी कार्बोहाइड्रेट 26, प्रोटीन 3.5
और फैट जो है वो 0.5 ग्राम मौजूद रहेगा। मक्खन 10 ग्राम यदि वो कंज्यूम कर रहा है तो 10 ग्राम में देखो, मक्खन में 100 ग्राम की वैल्यूज़ हम लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बिल्कुल नील होता है। लेकिन अगर हम 10% ले रहे हैं, 10 ग्राम ले रहे हैं, तो उसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है, 81%, यानी 81.00 ग्राम्स होगा। अंडा 100 ग्राम अंडा अगर कंज्यूम हो रहा है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट तो नहीं पाया जाता, लेकिन प्रोटीन और फैट की मात्रा मौजूद होती है, तो 13.3 एंड 13.3 ग्राम्स पाया जाएगा। केला हम छिलका उतार के ही उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को देखेंगे, क्योंकि छिलका खाया तो जाता नहीं और न ही उसकी कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है। तो 50 ग्राम्स यानी 18.2, 0.65 एंड 0.1। दूध गाय का है, 100 ml अगर कंज्यूम कर रहा है बच्चा तो 4.4, 3.2 एंड 4.1 फैट उससे पाया जाएगा। यानी इस चीज़ को देख लीजिए, डबल रोटी 26 इंटू 4, 3.5 इंटू 4 एंड 35.9। हम लोग क्यों 4? ये ऊर्जा मूल्य निकालने के लिए, क्योंकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है, इसके पिछले क्लास में ही मैंने बताया था, और 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है, लेकिन 1 ग्राम वसा जो है वो 9 किलो कैलोरीज ऊर्जा देती है। यदि हम ब्रेड की ऊर्जा वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमें 26 गुणे 4, 3.5 इंटू 4, 35.9, 35 इंटू 9, इस तरह हम निकालेंगे तो इसकी ऊर्जा वैल्यू हो गई 121.15 ग्राम्स। इसी तरह मक्खन की निकाल लेंगे। ये सारे वो अगर हम कार्बोहाइड्रेट की निकालना चाहते हैं तो 4 से गुणा करेंगे, प्रोटीन की निकालना चाहते हैं तो 4 से करेंगे, और वसा की निकालना चाहते हैं तो 9 से करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि 1 ग्राम वसा केवल 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। इसी तरह केले की निकाल लो, इसी तरह दूध की निकाल लो। इस प्रकार सुबह के नाश्ते में ली गई ऊर्जा जब हम सारी ऊर्जा को जोड़ देंगे तो ये ऊर्जा वैल्यू आ गई, 1190.05 किलो कैलोरीज प्राप्त हुई। इसी विधि का प्रयोग करके दोपहर के भोजन का रात के भोजन के द्वारा कितनी ऊर्जा ली जा रही है, इसकी गणना पूरे दिन की आपको करनी होगी। अब स्टूडेंट्स, आपको एक एग्जाम्पल समझाया, आप जो कुछ भी खा रहे हो आप खुद अपने खाने की न्यूट्रिटिव वैल्यू निकाल कर देखो, और ICMR जो RDA मैंने बताया है 2020 का, उससे अपने न्यूट्रिएंट्स के इनटेक को कंपेयर करो। अब फिर देखो कि आप एनर्जी ज़्यादा ले रहे हो या कम ले रहे हो। लेकिन उस बात का ध्यान रखना कि आप किस प्रकार के वर्कर हो। आप सब स्टूडेंट्स हो, आप सेडेंटरी वर्कर हो। आप अपने आप को कंपेयर कभी मॉडरेट और हैवी से बिल्कुल मत करना। तो अगर आप मम्मी का भी करते हो लेकिन पापा का करते हो तो वो मॉडरेट वर्कर हैं। यदि किसी के पापा बहुत हैवी वर्क करते हो तो निश्चित रूप से हैवी वर्कर की कैटेगरी में लेकर उनको कंपेयर कीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप आसानी से गणना भी कर सकते हैं और अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि आप सही भोजन प्राप्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आप सामान्य से ज़्यादा ले रहे हैं या सामान्य से कम ले रहे हैं। अगर सामान्य से कम ले रहे हैं तो आपको ज़्यादा लेने की आवश्यकता है, यानी अपनी डाइट को इम्प्रूव करिए। यदि आप आवश्यकता से अधिक ले रहे हैं, अपनी डाइट को कट डाउन करिए, नहीं तो आप आगे चलकर ओवरवेट और ओबेसिटी के शिकार हो जाएंगे और तमाम बीमारियां जैसे हृदय के संबंधित रोग हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है और डायबिटीज़ है, ऐसी बड़ी बीमारियों की चपेट में आने की संभावनाएं हैं। तो अपने आप को आप चेक भी कर सकते हैं और पूरी तरह से समझ भी सकते हैं कि कैसे अपने आप को आप स्वस्थ रखें।
सामान्य खाद्यों में प्राप्त होने वाली कैलोरीज, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिए हैं, उनसे भी आप अपने डाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। गाय का दूध जैसे 1 कप है, उसका भार 250 ml होगा, जिसकी कैलोरी वैल्यू 167 होती है। कुछ निकाले हुए हैं। गाय की मलाई निकाला हुआ दूध यानी स्कीम्ड मिल्क जो होता है वो 75 किलो कैलोरीज, बकरी का दूध 166 किलो कैलोरीज, भैंस का दूध 290 किलो कैलोरीज। इसी तरह मैंने पेज नंबर 39 पर भी सारी वैल्यूज़ दी हैं। अगर आप इन वैल्यूज़ को याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी का भी डाइट प्लान बनाते समय या स्वयं का करते समय, कैलकुलेट करते समय इसका सहारा ले सकते हैं। बादाम कठोर छिलके के बिना अगर बादाम में 1 कप है तो 850 किलो कैलोरी वैल्यू उसकी होती है। भुने हुए काजू 770, नारियल कसा हुआ 330, भुनी मूंगफली 840, अखरोट 650। सब्जियों को देखो तो बारीक कटा हुआ कमरकल्ला जिसको जो है वो यहाँ पे हम लोगों के यहाँ नहीं मिलता है, लेकिन शहर में मिलता है। एक लकड़ी के जैसे सब्जी होती है, कमल की लकड़ी कहते हैं या कमल का तना कहते हैं, उसमें 10 छेद होते हैं, कमल काकड़ी कहते हैं। ककड़ी जैसी ही होती है और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू देखो तो एनर्जी वैल्यू उसमें बहुत कम होता है, केवल 40। गाजर अगर कद्दूकस कर दो 45, आलू भुना हुआ या उबला हो तो 90, आलू तला हुआ हो तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, एनर्जी वैल्यू 155। मक्खन अगर 1 कप ले रहे हो तो 1005, मक्खन केवल एक बड़ा चम्मच ले रहे हो तो 100 किलो कैलोरीज ऊर्जा प्राप्त होती है। वनस्पति घी 1770, वनस्पति घी अगर मतलब 2 तरह के हैं, एक देशी घी है और एक डालडा घी है। तेल में 125 है। चीनी, शक्कर और मीठी वस्तुएं, इसी तरह शहद, जैम, जेली, गुड़ और दानेदार जो चीनी होती है, सबकी कैलोरी वैल्यूज़ दी हैं। फल में देखिए, फल में 70 जो है वो सेब में, खुमानी कम थोड़ी मीठी होती है 55, लेकिन सूखी खुमानी बहुत मीठी होती है क्योंकि उसमें से पानी निकल जाता है, ड्राई हो जाता है, कंसंट्रेट कर जाती है शुगर, तो 135। अंजीर ताज़ी हो तो 90, संतरा 65, ताज़े संतरे का 60, पपीता आधा इंच का अगर टुकड़ा भी खा रहे हैं तो 70 किलो कैलोरीज प्रदान कर रहा है। नाशपाती 100, किशमिश सूखी 460। तो इसी तरीके से ये सारे जो फूड स्टफ्स हैं उनकी एनर्जी वैल्यू यहाँ दी है। इसी तरह दालें और अनाज हैं, दालें हैं और उनसे बनी चीज़ें हैं, जैसे बिस्किट है तो एक बिस्किट अगर खाते हैं हम, आधा 2.5 इंच का बिस्किट है तो 130 किलो कैलोरीज प्राप्त होती हैं। डबल रोटी एक स्लाइस खाते हैं तो 60 किलो कैलोरीज। गेहूं का आटा अगर हम 1 कप खाते हैं, 1 कप आटा लेते हैं और 3 चपाती बनाते हैं तो 55 किलो कैलोरीज होती हैं। गेहूं की 1 रोटी खाते हैं तो 400 किलो कैलोरीज, ये लेकिन 120 ग्राम्स की होनी चाहिए जो मोटी होती है। कच्चे चावल 1/2 कप तो कुक होने के बाद 100 किलो कैलोरीज। मैक्रोनी 200, कॉर्नफ्लेक्स 75, पका हुआ चावल 100 और 300। मतलब ये सारे मैंने जो फूड स्टफ्स आपको बताए हैं उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बताई है, उनकी एनर्जी वैल्यू बताई है, जिसको हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट भी कर रहे हैं कि कैसे एनर्जी वैल्यू इन्हीं 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स से कैलकुलेट होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, क्योंकि एनर्जी देने के यही मुख्य स्रोत हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है, 1 ग्राम प्रोटीन 4 और 1 ग्राम फैट जो है वो 9 किलो कैलोरीज ऊर्जा देता है। तो स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आया होगा कि आपको एक नाश्ते का, मिड मॉर्निंग का, लंच का, मिड आफ्टरनून का और डिनर का किस तरीके से न्यूट्रिटिव वैल्यू कैलकुलेट करना है, एनर्जी वैल्यू कैसे निकालनी है और कौन कौन से फूड स्टफ्स में कौन कौन से कितनी मात्रा में एनर्जी वैल्यू पाई जाती है, ये कैलकुलेटेड है, जो पेज नंबर 39 पे और 40 पे भी दिया हुआ है।
तो अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो है खाद्य पदार्थों में कैलोरी जो मूल्य होते हैं उनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं। बहुत शॉर्ट में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। थैंक यू।